हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम लाजवाब विंटर स्पेशल रेसिपी, जिसका रोज सुबह एक पीस खा लीजिए, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे और खून की कमी, कमजोरी, कैल्शियम की कमी भी दूर होगी। आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द दाल से पाक, जिसे गुजराती में उड़दिया पाक भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वैसे तो उड़दिया पाक बनाने के लिए उड़द दाल को पीस कर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको खड़ी उड़द दाल को घर पर ही पीसकर उड़दिया पाक बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने दाल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धोकर फिर धूप में सुखा करके ले लिया है। दाल अच्छी तरह से सूख गई है। इस बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों कि दाल पूरी तरह से सूख जानी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद अब हम दाल को एक पैन में डालकर रोस्ट कर लेते हैं, जिससे होगा ये कि हमारा उड़दिया पाक बनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और दाल भी अच्छी तरह से पीस जाएगी। और हल्का फुल्का इसमें थोड़ा मॉइस्चर भी रह गया होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। दाल को हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। उड़द दाल में पाया जाता है भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स, जिसकी वजह से यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। उड़द दाल शरीर में गर्माहट लाती है और साथ ही साथ शरीर को ताकतवर भी बनाती है। इसलिए हर विंटर सीजन में हमें उड़द दाल के इस पाक की रेसिपी को ज़रूर से बनाना चाहिए। बच्चों या बड़ों सभी के लिए उड़द दाल का यह पाक बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी दाल हो गई है अच्छे से रोस्ट। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इसे एक अलग थाली में निकाल लेंगे, जिससे ये ठंडी हो जाएगी। और ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेना है। और ये लीजिए, हमारी दाल अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। उड़द दाल को डाल देना है मिक्सी के जार में और फिर इसका एकदम से फाइन पाउडर बना लेना है। जो हमने इस दाल को रोस्ट कर लिया है ना, उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से पिस जाती है। और ये लीजिए, मैंने दाल का एकदम से फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 कप गोंद और इसे हम मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं। गोंद का भी हमें इसी तरह से पाउडर बना लेना है। यदि आप चाहो तो पूरे ही गोंद को पहले घी में फ्राई कर सकते हैं और उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए या फिर क्रश करके डाल दीजिए, लेकिन मैं आज पूरे ही गोंद को पहले पीस कर फिर डालूंगी। अब हम उड़द की दाल के आटे को एक थाली में निकाल लेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी एक मेन ट्रिक, जिसकी वजह से आपका उड़दिया पाक एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। इस उड़द दाल के आटे में हम डालेंगे एकदम गरम गरम घी। यहाँ मैं 4 बड़ा चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी के साथ 4 बड़ा चम्मच हमें दूध को डाल देना है। इस तरह से दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर कर मोयन देने से बहुत ही बढ़िया हमारा उड़दिया पाक बनकर तैयार होता है। यदि आप उड़द दाल को पीस करके एकदम उसका फाइन आटा बना करके इस पाक को बना रहे तो इसी तरह से मोयन देकर आप उसे आधे घंटे तक ढक कर रख दीजिए और फिर छलनी की सहायता से उसे छान लीजिए। ऐसा करने से भी आपका पाक बहुत ही बढ़िया से बन जाएगा और उसमें दाने दाने से बन जाएंगे। दाल में मोयन भी अच्छे से लग गया है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमें एक मोटे तले की कढ़ाई को रख देना है। उड़द दाल हमने 400 ग्राम ली है, तो इसमें मैं 350 ग्राम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना घी इसके लिए पर्याप्त है, इसी में यह बढ़िया से बन जाएगा। और जैसे ही घी हल्का गर्म होगा, हम इसमें तैयार किया हुआ आटा डाल देंगे। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें आटे को अच्छी तरह से पकाना है। जितना बढ़िया से हम आटे को भूनेंगे ना, उतना ही बढ़िया हमारा पाक बनकर तैयार होगा। दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना हमारी दाल जल सकती है और फिर उड़दिया पाक अच्छे से नहीं बनेगा। उड़दिया पाक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है।
गुजरात की यह ट्रेडिशनल डिश है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पूरी सर्दियों में उड़दिया पाक खाएंगे तो पूरा ही साल बीमार नहीं होंगे, क्योंकि उड़द दाल से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। लगातार हमें चलाते रहना होगा, इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है, वरना यह नीचे से जल जाएगा। इस तरह से हमें लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और ये देखिए दोस्तों, उड़द दाल अच्छे से पकने लग गई और इसमें बबल्स भी बनने लग गए और इसका कलर भी आपको चेंज दिख रहा होगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक खास चीज़। आज हम इसे बिना मावा के बना रहे हैं, तो इसकी जगह मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डाल देने से इसका स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में इसका टेक्सचर भी ना बहुत ही बढ़िया से आएगा। अब हम इसे 2-3 मिनट और अच्छी तरह से पका लेंगे, जिससे दाल और मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारी उड़द दाल बहुत ही अच्छे से भुन गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गोंद। जो हमने पीस कर रखा था उस गोंद को इस स्टेज पर डाल देना है, जिससे गोंद बहुत ही बढ़िया से पफ हो जाएगा, यानी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। हमें गोंद को बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। जितना अच्छे से गोंद फूलेगा उतना ही बढ़िया हमारा पाक भी बनेगा। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी दाल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, उसी में गोंद अच्छी तरह से फूल जाएगा। और अब हम फटाफट से बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर लेते हैं। 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम बादाम को ही मैंने दरदरा पीस कर डाल दिया है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें भी हम गरम गरम में ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप डाल देंगे नारियल का बूरादा। मैंने घर पर ही नारियल को ग्रेट करके लिया है और उसी के साथ में इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी अदरक का पाउडर। सर्दियों में अदरक का पाउडर खाना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ मैं इलायची पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे नटमेग यानी जायफल, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। ये इस तरह से इसे ग्रेट करके डाल देना है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 400 ग्राम गुड़। जितनी हमने दाल ली थी उतना ही हमें गुड़ भी ले लेना है। यहाँ मैंने देसी गुड़ का यूज़ किया है। यदि आप दूसरे गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले उसे ग्रेट कर ले या फिर एकदम से बारीक बारीक चॉप कर ले और उसी के बाद इसमें डालें, जिससे ये बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। फटाफट से गुड़ को डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना है। यदि आप घी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें 50 से 100 ग्राम इतना घी और ज़्यादा डाल सकते हैं। गुड़ डालने के बाद हम इसे फटाफट से मिक्स करेंगे। यदि स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप हाथ की हेल्प से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और फिर इसके फटाफट से लड्डू बना दीजिए, या फिर आप इसे बर्फ़ी का शेप देना चाहते हैं तो एक घी लगी थाली में इसे डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह से इसे फैलाइए और 2 से 3 घंटे के लिए इसे रख देना है, जिससे ये पाक बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा। रात में जिस तरह से अड़दिया पाक के लड्डू बनाए जाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। एक थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए और फिर इस तरह से हल्का हल्का घुमाइए और मोदक का शेप दे दीजिए। तो इस तरह से भी आप अड़दिया पाक को सेट कर सकते हो। भी 2-3 घंटे के लिए रख देना है, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। दोस्तों, आप भी इस विंटर सीजन में इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर से करना और आपकी रेसिपी कैसे बनी प्लीज़ मुझे फीडबैक देना मत भूलना। और आपके यहाँ विंटर सीजन में कौन सी रेसिपी बनाई जाती है वो भी मेरे साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।